So hello guys, welcome back to Marks Up. In this third session of Morphology of Flowering Plants, हम लोग बात करने वाले हैं about the semi-technical description of a particular flowering plant along with some sort of families that are given in your syllabus. तो वो तीन families जो कि आपके syllabus में mentioned है, उनमें से पहली जो family है वो है family Fabaceae. सेकेंड जो family है वो है family Solanaceae एंड थर्ड जो आपकी family है ये है family Liliaceae. So ultimately you need to talk about all these three families. यहां पर आप जब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट की तो आप कुछ फीचर्स को नोट करते हैं. कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपको सबसे पहले दिखाई दे जाते हैं, यानी अगर आप प्लांट को एक नजर भर के देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें पहली ही बार में प्लांट के बारे में पता लग जाएंगी. यानी मेरे सामने समझ लीजिए एक पौधा है छोटा सा जो कि हरे कलर का है. इट इज हर्बेशियस एंड इट इज नॉट सो वुडी, तो मैं उसे बोल दूंगा कि ये हर्ब है. अगर मेरे सामने एक पौधा है जो कि झाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दूंगा ये श्रब है. और मेरे सामने अगर एक पेड़ है जो कि फुल फ्लेजेड ट्री है, बहुत ही ज्यादा उसका बायोमास है, वुडी स्टेम है, तो मैं कह दूंगा कि ये एक ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा. यानी हर्ब, श्रब और ट्री मैं सिर्फ देखकर पहचान सकता हूं. सिमिलरली अगर मैंने किसी प्लांट के लीफ को ऑब्जर्व किया और उस लीफ पर मुझे इस प्रकार की वेनेशन मिली कि आपकी सेंट्रल मिडरिब ऐसे है और उसके अलावा बीन्स जो है ऐसे आकर के मिडरिब को काट रही हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन सी वेनेशन है. रेटिकुलेट वेनेशन है जो कि यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिलती है. सिमिलरली मैंने किसी और प्लांट को ऑब्जर्व किया और उसकी लीफ मुझे ऐसी मिली कि आपकी सेंट्रल मिडरिब है और इसके चारों ओर जो आपके वेन्स हैं वो इसके पैरेलल है, ये इसको बिल्कुल भी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं कह दूंगा कि ये पैरेलल वेनेशन है जो कि यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती. यानी कि सिर्फ देखने भर से मैं कुछ कैरेक्टर्स को जस्टिफाई कर सकता हूं इन अ पर्टिकुलर प्लांट. तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने किसी पर्टिकुलर प्लांट की स्टेम को देख लिया, मैंने उसकी रूट को देख लिया, मैंने उसके लीव्स को देख लिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर है. इसके अलावा मैं बाद में डिटेल में जाकर के उसके फ्लावर की भी स्टडी करता हूं कि उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं आखिर उनका क्या पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, उनका क्या पर्टिकुलर नंबर है. तो जब भी आप किसी प्लांट फैमिली के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आप सबसे पहले उसके जनरल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि उसकी हैबिट क्या है, क्या वो एक हर्ब है, श्रब है, ट्री है, उसकी हैबिटेट क्या है, वो किस पर्टिकुलर इलाके के अंदर पाया जाता है, किस प्रकार की उसकी रिक्वायरमेंट्स है. आफ्टर दैट आप लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी आप उसकी रूट की, स्टेम की, लीफ की बात करते हैं. एंड सबसे एंड में आप सबसे एडवांस कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की, यानी आप उसके फ्लावर्स की बात करते हैं. फ्लावर्स में आप ये देखते हैं कि जो आपके कैलिक्स हैं, कोरोला है, इनमें किस प्रकार की ओरिएंटेशन प्रेजेंट है. क्या इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन है, क्या इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, क्या इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है. एंड सिमिलरली आप लोग वहां पर इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न भी नोटिस करते हैं. तो फ्लावर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो सबसे एंड में आते हैं, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और हैबिटेट वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये आपके पहले आ जाते हैं. तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे तो एक सीक्वेंस में आप बढ़ते हैं. जो जनरल फैक्टर्स होते हैं, हैबिट, हैबिटेट, कलर, वो सारे डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आ जाएगी. देन आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, स्टेम, रूट और लीफ से रिलेटेड, एंड देन आपके फ्लावर से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबसे नीचे आ जाते हैं, जिनको आप एडवांस कैरेक्टर्स भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. उन सारे कैरेक्टर्स को नोटिस करने के बाद और उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने के बाद, इनकलकेट करने के बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं. यानी एक फैमिली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर जो है समराइज कर देता हूं, और उस लाइन का नाम क्या होता है, उस लाइन का नाम होता है फ्लोरल फॉर्मूला. यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं. यानी महज कुछ शब्दों के अंदर ही आप बता देंगे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम और गाइनोशम का क्या पैटर्न है, इनका नंबर क्या है, ये किस प्रकार से अटैच्ड है, क्या ये फ्यूज्ड है, क्या ये अनफ्यूज्ड है. एज वेल एज आप लोग ये भी बता देंगे कि एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर क्या ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, उसकी सिमेट्री क्या है, एज वेल एज फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल. इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला के अंदर मिल जाती है. दैट्स वाई फ्लोरल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. एंड उस फ्लोरल फॉर्मूला के आधार पर आप एक डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम. तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है और ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ना, ये तुक्केबाजी से नहीं लिखे जाते, इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर ही मैंने तैयार किया है. आप तुक्का नहीं मार सकते डायग्राम में. किसी भी पत्ती को आप किसी दूसरी पत्ती से किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी पैटर्न में नहीं मिला सकते. अगर वाल्वेट एस्टिवेशन है तो वाल्वेट ही बनानी पड़ेगी, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है तो इम्ब्रिकेट ही बनानी पड़ेगी. सिमिलरली आप फ्लोरल फॉर्मूला में कुछ भी नहीं लिख सकते.
जिस जगह पर ब्रैकेट लगना चाहिए वहां पर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, जिस जगह पर आपको अपर फ्यूजन दिखानी है वहां पर फ्यूजन आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो फ्लोरल फॉर्मूला में आपके नंबर कट जाएंगे। इट नीड टू बी 100% परफेक्ट। फ्लोरल फॉर्मूला हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, राइट? तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और फ्लोरल डायग्राम कैसे तैयार किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, एज वेल एज फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी की मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को याद कर सकते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होती क्या है और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, राइट? यानी अगर आपने एक प्लांट को जिंदगी में पहली बार देखा है, अगर आप बिगिनिंग में उसे कैटेगराइज करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी हैबिट देखेंगे कि भाई वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है और कहां पाया जा रहा है, हैबिटेट वगैरह भी नोटिस कर लेंगे। फिर आप उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे, यानी कि उसका लीफ कैसा है, उसकी स्टेम कैसी है, उसकी रूट कैसी है। एंड देन आप फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि उसके अंदर आपका कैलिक्स और कोरोला में एस्टिवेशन का पैटर्न क्या है, आपके फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का है, एंड एंड्रोशम गाइनोशम किस प्रकार से अटैच्ड है और इनका नंबर क्या है। ये सारी चीजें फ्लोरल कैरेक्टर्स में आती हैं। उसके बाद आप एक फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज कैरेक्टर्स, एंड उसके बाद आप एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, यानी फ्लावर के अंदर जो भी कैरेक्टर्स थे, जो भी सारी की सारी चीजें थी, उनको आप एक फॉर्मूला के अंदर समराइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक फैमिली जो कि मैंने आपको बताई थी सिर्फ प्रोटोटाइप के तौर पे, यानी कि रेफरेंस के तौर पे दे रखे हैं इन एनसीईआरटी, उसको आप समझ लीजिए। उस फैमिली का नाम क्या है? उस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, यानी ब्रेसिका की फैमिली। अब ये जो मस्टर्ड है यानी ब्रेसिका का जो प्लांट है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? अब देखो, फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या था? रेडियली सिमेट्रिकल। आप एक चीज को काट सकते हो दो बराबर हिस्सों में, एक से ज्यादा प्लेन्स में, इसीलिए यहां पर प्लस का साइन बनाया है। माना कि आप लोग 20 प्लेन में काट सकते हो एक पर्टिकुलर चीज को, तो आप 20 प्लेन थोड़ी बना के दिखाओगे सिंबल में। आप एक चीज को एक प्लेन के थ्रू दो टुकड़ों में काट रहे हो और आपने दो प्लेन यहां पर बना दिए, मोर देन इनफ है। सबको समझ में आ गया कि यहां पर दो प्लेन्स बना के दिखाए गए हैं, यानी कि आपका एक से ज्यादा प्लेन है, हमें सिर्फ वो दिखाना था। तो हमारी जो चीज है वो सार्थक हो गई। आपको समझ में आ गया कि एक से ज्यादा प्लेन है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक की बात करी जा रही है। यहां पर आपका जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बायसेक्सुअलिटी। क्योंकि आप जब ऐसा गोला बनाते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स मेल, इसके नीचे जब आप प्लस लगाते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स फीमेल। तो अगर इन दोनों सिंबल्स को आप लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? आपका इस प्रकार का सिंबल बनेगा ना। तो ये क्या होता है? आपका बायसेक्सुअल। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो अगर उसके अंदर ये वाला पार्ट है सिर्फ, तो आप उसे मेल फ्लावर लिख सकते हैं। अगर सिर्फ ये वाला सिंबल है तो आप उसे फीमेल फ्लावर लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है, अगर ये सिंबल आ गया तो ये बायसेक्सुअल कहलाएगा। और ज्यादातर जो फ्लावर्स आपके सिलेबस के अंदर है वो बायसेक्सुअल आपको देखने को मिलेंगे। यानी 4 फैमिलीज हैं अगर ब्रेसिकेसी को मिलाकर, तो चारों की चारों बायसेक्सुअल है। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं कि चारों की चारों फैमिलीज गिवन इन एनसीईआरटी आर बायसेक्सुअल। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं कैलिक्स को, फिर कोरोला को, फिर एंड्रोशियम को और फिर गाइनोशियम को। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कैलिक्स आपके 2+2 हैं, यानी दो कैलिक्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं और दो कैलिक्स एक जैसी दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि के जो है सबसे आउटर प्रेजेंट था। मैंने आपको बताया था कैलिक्स आउटर मोस्ट चीज है। जब आपका फ्लावर एक कली की फॉर्म में प्रेजेंट था, ये लाल कलर की कली है समझ लीजिए गुलाब की, तो इनिशियली इसके बाहर कौन सी चीज थी? इसके बाहर आपके पत्ते ही तो थे ना, इस प्रकार से। यानी अगर फूल आपका कली की फॉर्म में भी है तो भी आपके यहाँ पर ऊपर पत्ते मौजूद हैं, यानी कैलिक्स आपका बाहर की साइड होता है, कोरोला अंदर होता है, राइट? तो सबसे पहले आप बाहर वाली चीज लिखते हैं आउटर मोस्ट, यानी के आप सबसे पहले बाहर लिखेंगे, ये आपका कैलिक्स है। ओके, इसके बाद आप कोरोला लिखेंगे इसके अंदर साइड, और उसके बाद आप एंड्रोशम एंड गाइनोशम लिखेंगे। तो कैलिक्स आप देखो 2+2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वाला जो कैलिक्स है ऊपर वाला, इसमें दोनों मार्जिन आपकी सुपीरियर हैं, ये ओवरलैप कर रही हैं दूसरे को। और ये वाला जो सबसे नीचे वाला है इसमें भी मार्जिन सुपीरियर हैं, यानी ये भी ओवरलैप कर रही हैं दूसरे वाले को। लेकिन जो बची हुई दो हैं आपकी कैलिक्स, ये यहां पर देखो पत्तियां, इसमें दोनों इंफीरियर पार्ट्स हैं। ये वाली जो दूसरी है इसके अंदर भी दोनों के दोनों इंफीरियर पार्ट्स हैं। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ मेरे दोस्त कि आपकी दो जो है, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, ये सिमिलर है,
क्योंकि इन दोनों में दोनों की दोनों मार्जिन सुपीरियर थी, जबकि ये वाली जो है और ये वाली जो है इसमें दोनों की दोनों मार्जिन इंफीरियर हैं, यानी ये दोनों एक जैसी हैं। तो कैलिक्स को आपने क्या लिखा, 2+2 लिखा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, राइट। और ब्रैकेट में यहां पर हटा देता हूं क्योंकि फैमिली में ब्रैकेट का कुछ मतलब अलग ही निकलता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो यहां पर हमने 2+2 इसे लिख दिया। अब देखो यार यहां पर 4 हो गया ये, ओके, यहां से भी ब्रैकेट हटाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहां पे कुछ और हो जाता है, तो हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, वो सिर्फ समझाने के लिए ब्रैकेट लगाया था। C4 का मतलब, अब 4 का मतलब देखो एक जैसी हैं सारी चीजें, तो इसको हमने 2+2 नहीं लिखा, 4 लिखा। तो अब यहां पे देख लो ये वाला है, ये वाला जस्ट इसके साइड में टकरा रहा है, ये वाला फिर इसके जस्ट साइड में टकरा रहा है, ये वाला जस्ट इसके साइड में टकरा रहा है। इन चारों के चारों में कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा है, इनका साइज भी एक जैसा है और एक ही जैसी ओरिएंटेशन भी है, बिल्कुल सेंटर से एकदम बराबर की दूरी पे प्रेजेंट है। तो आपके कोरोला जो है 4 हो गए और सारे के सारे एक जैसे हैं, तो कोई इसमें बाइफर्केशन देखने को नहीं मिला। एंड्रोशम जो है इसे 2+4 लिखा कि 2 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं। अब देख लो प्रूफ करके, ये वाला और ये वाला तो ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट है, ये देखो यहां से इतनी दूरी पे प्रेजेंट है, ये इतनी दूरी पे प्रेजेंट है, ये तो दो अलग हैं। और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बराबर दूरी पे प्रेजेंट है एक ओरिएंटेशन में। तो 2+4 आपने लिख दिया, क्यों लिख दिया ये बात समझ में आ गई होगी। अब जी के नीचे डंडा है मतलब क्या है, जी के नीचे डंडा है मतलब सुपीरियर ओवरी है, और आपके सिलेबस में जितनी भी है उन सब में सुपीरियर ओवरी है, जी के नीचे डंडा लगाना ही पड़ेगा। सुपीरियर ओवरी है, 2 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, यानी आपके यहां पर दो पर्टिकुलर आपको इस प्रकार से गायनोशियम देखने को या फिर आपको पिस्टिल देखने को मिलेंगे। तो ये रेड कलर के जो दो पार्ट्स है ये आपके दो पिस्टिल हैं और ये आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए इसमें क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया कि ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, एक ही इसके अंदर ये प्रेजेंट, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूजन, राइट। बात समझ में आई। तो आप क्या लिखते हैं एक पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला में, सबसे बाहर आप लिखते हैं सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर गायनोशियम। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कालीचरण आ गया। कालीचरण एक बंदा है, कालीचरण आ गया। सो कालीचरण में क्या आया, KCA और G, कालीचरण आ गया मतलब KCAG। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का तो आप KCAG को सीक्वेंस में ही लिखेंगे, जिनका मतलब क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, यानी आप आउटर टू इनर साइड चल करके आते हैं। ये क्या है, मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस समझ लो एक डंडी के ऊपर ही तो फ्लावर लगा रहेगा मेरे दोस्त। यहां पर समझ लो आपने ग्रीन कलर की एक डंडी बनाई जिसको आप पेडंकल बोल देते हैं, यहां पर आपने एक डंडी बनाई, इस डंडी के ऊपर से ये छोटी डंडी उगी है, ये वाली जो है ना जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसके ऊपर से ये छोटी डंडी उगी एंड इसके ऊपर आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये तो आपका फ्लावर हो गया, दिस इज योर फ्लावर, ओके। एंड ये क्या है, आपकी मदर एक्सिस है। तो इस मदर एक्सिस से कितने एंगल पर आपका फ्लावर प्रेजेंट है ये आपको बताया हुआ है। तो मदर एक्सिस और फ्लावर यहां पर एकदम बराबर साइड प्रेजेंट, यानी ये अगर डंडी है तो ऐसे ही आपका फ्लावर आकर के खड़ा हो जाता है। तो फ्लावर की मेन एक्सिस और डंडी की मेन एक्सिस एकदम आपको साइड से देखोगे तो ऊपर नीचे दिखाई देंगे। अगर ये ऐसे आमने सामने है, अगर समझ लो ये आपकी मेन डंडी है और ये आपका फ्लावर है, तो ये ऐसे तो साइड में दिखाई दे रहे हैं 11 की फॉर्म में, लेकिन जब आप इन्हें ऊपर से देखोगे ना ऐसे, तो आपको दोनों ऊपर नीचे दिखाई देंगे। ये आपकी मेन डंडी है मदर एक्सिस और ये आपका फ्लावर है, तो ये आपका फ्लावर का सेंटर है और ये आपकी मदर एक्सिस का सेंटर है, तो ये दोनों आपके जस्ट ऊपर नीचे दिखाई देंगे। तो ये आपकी मदर एक्सिस की पोजीशन होती है, राइट। तो ऐसे आप एक पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़ते हो और ऐसे आप एक पर्टिकुलर फ्लोरल डायग्राम को बनाते हो। नाउ कुछ और टर्म्स है जो कि आपको जानने हैं, दीज आर नॉट ऑल द टर्म्स। तो टर्म्स में आप क्या देखते हो, टर्म्स में आप देखते हो सबसे पहले टर्म है BR, जिसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट। मैंने आपको बताया था जो डंडी है जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है, इस पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि काफी बार पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के भी काम आते हैं। अगर ये छोटे छोटे ब्रैक्ट्स आपके प्रेजेंट हैं तो ब्रैक्टिएट कंडीशन हो जाएगी। अगर आपके एब्सेंट हैं, इन केस अगर आपके ब्रैक्ट एब्सेंट हैं तो EBR कंडीशन इसे बोला जाता है, यानी ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, यानी ब्रैक्ट आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आगे हमने ई लगा दिया। K फॉर कैलिक्स, यानी ये आपका क्या है, K फॉर कैलिक्स, कालीचरण आ गया, तो ये आपका सबसे आउटर मोस्ट होल है, इसको आप सबसे पहले लिखते हैं, सबसे आउटर मोस्ट। K के बाद आता है आपका C, दैट इज कोरोला। तो कैलिक्स के बाद आपका कोरोला आएगा, यानी ये आपके पेटल्स हैं, ये आपके कलरफुल पेटल्स आ जाएंगे, ये आपके पेटल्स। अगर कैलिक्स और कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, जो कि आपको कौन सी फैमिली में मैंने बताया था, टोटल आपकी एक ही फैमिली थी आपके सिलेबस में जिसके अंदर पेरियंथ देखने को मिलेगा, क्या है, लिलिएसी। तो लिलिएसी के अंदर आपको पेरियंथ देखने को मिलेगा, वहां पर K और C को आप अलग से नहीं लिखते,
तो आप क्या लिखते हो फ्लोरल फॉर्मूला में, KCAG ना लिख करके क्या लिखते हो, PAG लिखते हो। KC की जगह आप P लिख देते हो इन केस ऑफ लिलिएसी। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि P किस में आएगा, लिलिएसी के अंदर आएगा। A फॉर एंड्रोशियम यानी आपका मेल पार्ट, एंड G फॉर गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट। अब गाइनोशियम अलग अलग टाइप की थी, आपने देखा था कि आपकी एपिगाइनस हो सकती है, पेरिगाइनस हो सकती है, हाइपोगाइनस हो सकती है। तो अगर आपकी ओवरी सुपीरियर है यानी गाइनोशियम सबसे ऊपर है, तो बाकी पार्ट इसके नीचे होंगे ना, तो डंडा नीचे लग जाएगा और सुपीरियर सबसे ओवरी हो जाएगी, तो जी आप ऊपर लिख देंगे। इसे आप बोलते हैं सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन। जी अगर नीचे है, डंडा ऊपर है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें डंडे के ऊपर उगी हुई हैं, यानी जी सबसे इंफीरियर है, तो आप इसे इंफीरियर ओवरी बोल देंगे। अगर आपका जी इस प्रकार का है और इसके बीच में डंडा लगा हुआ है, तो इसे आप क्या बोल देंगे, हाफ इंफीरियर बोल देंगे, हाफ इंफीरियर ओवरी बोल देंगे, जिसे आप पेरिगाइनस बोल रहे थे। प्लम पीच रोज उसके एग्जाम्पल थे। ये वाला एरो यानी मेल और ये वाला पर्टिकुलर सिंबल मतलब फीमेल, अगर दोनों है तो आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और आपके जो सिलेबस है उसमें बाइसेक्सुअल ही आपको दिए हुए। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर सुपीरियर ओवरी और बाइसेक्सुअल तो है ही, आपको याद करने की जरूरत नहीं। प्लस का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या था, रेडियल सिमेट्री, यानी एक से ज्यादा ऐसे प्लेन्स हैं जो कि आपके फ्लावर को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, दो आपने बना दिया मतलब एक से ज्यादा है, काम खत्म, एक्टिनोमॉर्फिक हो गए, रेडियली सिमेट्रिकल हो गए। एक ही प्लेन ऐसा है जो कि आपके फ्लावर को दो टुकड़ों में तोड़ सकता है, तो एक ही प्लेन यहां पर बनाया हुआ है ना जो कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, इसे बोल दिया जाइगोमॉर्फिक, यानी कि आपका किस प्रकार की सिमेट्री हो गई यहां पर, बायलेटरल सिमेट्री। एक सिमिलर होल जब दूसरे होल से फ्यूज हो जाता है, तो इसे हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी सारी की सारी गाइनोशियम अगर फ्यूज्ड हैं, जैसे कि यहां पर आपकी दो गाइनोशियम और फ्यूज्ड है, तो इसके और हमने जो है ब्रैकेट लगा दिया। ओके, एंड ये जो है आपका ऊपर इस प्रकार का ब्रिज अगर हमने बना दिया, तो ये एडेशन शो करता है। एडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट पढ़ाते टाइम कि समझ लो आपके एंड्रोशियम्स जो है वो पेटल के साथ फ्यूज हो गए, जैसे आप एपिपेटाइलस कंडीशन कह रहे थे। तो आपके एंड्रोशियम पेटल के साथ फ्यूज है, तो ब्रैकेट से तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो सेम होल के अंदर होता है। तो आप एंड्रोशियम और पेटल को ऊपर ब्रिज से जोड़ के दिखा देंगे, विच शोज एडिशन। सिमिलरली अगर आप पेरियंथ को जोड़ देंगे किसके साथ, एंड्रोशियम के साथ, तो आपका एपिफाइलस कंडीशन हो जाएगी, जिसको आप एपिटेपेलस कंडीशन भी बोल रहे थे। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, उस केस में आपको ब्रिज देखने को मिलती है। तो फ्यूजन आपका यूजुअली सेम होल के अंदर देखने को मिलता है, और ये जो आपका एडिशन है ये यूजुअली आपको डिफरेंट होल्स के बीच में देखने को मिलता है। डन। ये वो सारे सिंबल्स हैं जिनका आप 1000 बार प्रयोग करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला को लिखते टाइम। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है ब्रेसिकेसी का। क्या इसको देखकर मैं ब्रेसिकेसी के बारे में सारी चीजें बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। पहली चीज से मैंने बता दिया, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, कैलिक्स आपके दो अलग अलग टाइप के हैं और दो दो है नंबर में, कोरोला आपके चार हैं एक जैसे हैं, एंड्रोशियम आपके दो टाइप के हैं, दो एक जैसे चार एक जैसे, गाइनोशियम में आपकी सुपीरियर ओवरी है एज वेल एज दो आपके पिस्टिल्स प्रेजेंट है जो कि दोनों के दोनों फ्यूज हैं। कितनी बातें बताई मैंने यहाँ पर आपको, 7 से 8 बातें गिना दी, वो भी एक सिंगल लाइन के अंदर। यही खूबसूरती है एक फ्लोरल फॉर्मूला की और एक फ्लोरल डायग्राम की। डायग्राम को देखकर तो आप 15 चीजें और बता सकते हैं, एस्टिवेशन का पैटर्न तक भी आप बता सकते हैं, और ओरिएंटेशन भी, फ्यूजन नॉट फ्यूज, सारी चीजें आप लोग देख करके बता सकते हैं बकायदा। राइट, तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यार, यहां पर फ्लोरल फॉर्मूला को अब हम क्या देखेंगे, इन फ्लोरल फॉर्मूला जो फ्यूजन होगी आपकी सेम होल के अंदर, उसे आप ब्रैकेट से दिखाएंगे, एज वेल एज जो एडिशन होगी उसे आप जो है एक ब्रिज से दिखा देंगे। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ होल्स एंड बिटवीन द होल्स, यानी अगर आपका एक पर्टिकुलर कैलिक्स दूसरे कैलिक्स के साथ अटैच है तो आप ब्रैकेट से दिखा देंगे, तो ये विद इन द होल हो गया, सेम होल। और अगर आपका एंड्रोशियम समझ लीजिए पेटल के साथ एसोसिएटेड है यानी एपिपेटाइलस कंडीशन है, तो अलग अलग होल्स के बीच में आपकी लिंकेज हो गई, तो आप उसे एडिशन वाले ब्रिज से दिखाते हैं। फ्लोरल डायग्राम्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लोरल डायग्राम में आपको यह पता लग जाएगा कि एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम कितने हैं, कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, प्लस अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, प्लस रिलेशन आपको मिल जाएगा कि इनके बीच में एडिशन है या नहीं। एक बात यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर क्या है, एक आपका इस प्रकार का कैलिक्स है, नीचे एक प्रकार का कैलिक्स है जो दोनों सुपीरियर थे, साइड में एक कैलिक्स है
और इस साइड में कैलिक्स है जो कि आपके इंफीरियर थे, यानी दो अलग अलग टाइप के कैलिक्स है, लेकिन इनमें देखो भाई गैप है, यहां पे देखोगे गैप है, ये फ्यूज्ड नहीं है। तो क्या इनमें कोई भी ब्रैकेट लगेगा? क्या इन चारों में कोई भी ब्रैकेट लगेगा? द आंसर इज नो, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो इन चारों में कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा। सिमिलरली यहां पर ये आपका कोरोला है, यहां पर ये आपका कोरोला है, यहां पर ये आपका कोरोला है, यहां पर ये आपका कोरोला है। क्या ये चारों आपस में फ्यूज है? नहीं। इनके अंदर ब्रैकेट लगेगा? नहीं। क्या ये चारों पेटल किसी एंड्रोशम से फ्यूज है या एपिपेटलस कंडीशन है? नहीं। तो यहां पर जो है कोई ब्रिज भी नहीं लगेगी। समझ में आई बात? एंड्रोशम देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 6 एंड्रोशम है। क्या ये आपस में फ्यूज है? नहीं। तो कोई इनके अंदर ब्रैकेट नहीं लगा। क्या ये किसी और पार्ट से फ्यूज है? नहीं। तो इनके ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं लगी। अब ये जो आपके दो पिस्टल्स हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हैं और इस सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, तो इनमें ब्रैकेट लगा बस। तो ब्रैकेट जो है वो आपका फ्यूजन दिखाता है विद इन द सेम होल, और एडिशन जो है आपका डिफरेंट होल्स के बीच में फ्यूजन या लिंकेज दिखाता है, जो कि आपको यहां पर देखने को नहीं मिला। ये आपका ब्रेसिकेसी है जो यूजुअली आपका टेट्रामेरस होता है, राइट? यानी 4 के मल्टीपल में चीजें मिलती हैं। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, और जी को आप नेग्लेक्ट करते हो इस टेट्रामेरस ट्राइमेरस केस में, राइट? काफी बार ये 3 के मल्टीपल में हो भी सकती है, ट्राइमेरस के केस में नहीं भी हो सकते। जैसे आप एक पेंटामेरस फ्लावर देखोगे, जैसे कि आप देखोगे सोलेनेसी के अंदर या फिर पोटैटो के अंदर पेंटामेरस कंडीशन होती है, जो आपका के, सी और ए है, ये 5 के मल्टीपल में होते हैं, लेकिन जी वहां पर 5 के मल्टीपल में नहीं होता। आप मेजोरिटी पार्ट्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जी जो है ये यूजुअली 1, 2 या 3 ही होते हैं, इससे ज्यादा यूजुअली देखने को नहीं मिलते। ओके, तो पेंटामेरस में 5 जी होना इज रियली नॉट पॉसिबल, तो इसको आप थोड़ा सा अलग से मेंशन करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 4, यूजुअली यहां पर 4 के फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो इट इज काइंड ऑफ टेट्रामेरस। ओके, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। यहां पर हम 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके फ्लोरल फॉर्मूलाज याद करा दूंगा, वो भी एक सिंपल सी ट्रिक से। ओके, और मैं आपको खुद उस ट्रिक से फ्लोरल फॉर्मूला याद कराने के बाद लिख के दिखाऊंगा आपको बकायदा, या फिर आप पहले बोलेंगे मैं आपको पहले लिख के दिखा दूंगा। लेकिन जिस भी प्रकार से हम याद करेंगे आपको सारे फ्लोरल फॉर्मूला याद होंगे, बिकॉज मुझे आज तक याद है और मैंने अपनी 11th क्लास में याद किए थे, नीट में भी मैंने यूटिलाइज किए थे। दिस वॉज द मोस्ट सुप्रीम ट्रिक जो कि आपको यहीं पर मिलेगी, क्योंकि यह ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, जाहिर सी बात है। तो अल्टीमेटली आपको बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो यार, फैमिलीज में आपकी 3 फैमिलीज हैं दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। द वेरी फर्स्ट इज फैबेसी, द सेकंड इज सोलेनेसी, द थर्ड इज लिलिएसी। एक कहानी सुनो। एक क्लास है जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। अब उस बच्चे में से कोई ना कोई फर्स्ट भी आएगा, तो F4 क्या होता है? F4 आपका फर्स्ट, क्योंकि ये बच्चा F4 फर्स्ट है तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। L फॉर लास्ट, तो ये बच्चा लास्ट पोजीशन पे आता है तो हम इसे लास्ट नंबर में रखेंगे। और जो सोलेनेसी बच गया वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मीडियम हो जाएगा, ये आपका मीडियोकर है, तो ये आपका मीडियम नंबर में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज कर लेंगे एक ऑर्डर में, यानी फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। कैसे ऑर्डर में अरेंज किया? F फॉर फर्स्ट, L फॉर लास्ट, सोलेनेसी को बीच में रख दिया। अब फेबेसी फर्स्ट क्यों है? क्योंकि इसकी परसेंटेज आती है गदर एकदम, तो यहां पर परसेंटेज का निशान बना दिया। सोलेनेसी मीडियोकर है क्योंकि इसे पढ़ाई में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसे प्लस की जरूरत है, इसे नंबर थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। लिलिएसी बुरा है पढ़ाई में। अगर ये पढ़ाई में बुरा है तो बुरा का अल्फाबेट देखो, बी और आर। ये पढ़ाई में बुरा है तो बी आर लिख दिया मैंने यहां पर, यानी ये ब्रैक्टिएट है, इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और बुरा है तो मेहनत की तो जरूरत है ही, तो प्लस का साइन भी यहां पे आ जाएगा। यानी हमने इन तीनों की सिमेट्री याद कर ली। जो फेबेसी है फर्स्ट आता है तो परसेंटेज है उसके पास, सोलेनेसी मीडियोकर है तो उसे प्लस की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और लिलिएसी काफी बुरा है तो बी आर लिख दिया, और इसे इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है तो प्लस लिख दिया। यानी ये आपका जाइगोमॉर्फिक है, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, और ब्रैक्टिएट, इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट। अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बता दी थी कि तीनों के तीनों, या फिर ब्रेसिकेसी को भी अगर आप ले लें, ये बायसेक्सुअल होंगे, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो KCAG लिखेंगे यहां पर, तो KCAG, यहां पर भी KCAG लिखेंगे। लेकिन लिलिएसी में मैंने आपको क्या बताया था? लिली के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हो पेरियंथ, ये सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट होती है, तो K और C नहीं लिखकर आप यहां पर क्या लिखेंगे? PAG। बात समझ में आई? KC की जगह किसने ले ली है? P ने ले ली है। ओके, फेबेसी में सिंपल ट्रिक है आपकी, 5 + 5 = 10। 5 + 5 = 10, ये आपकी सिंपल ट्रिक है। तो K आपके 5 हो गए, C आपके 5 हो गए, दैट इज 1 + 2 + 2 5 हो गए। देन यहां पर A जो है ये आपके 5 + 5 = 10 हो गए, तो 9 + 1 = 10, एंड G जो है इसको आप 1 लिख लीजिए।
क्यों? क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता है तो 1, सोलेनेसी सेकंड नंबर पे था सेकंड, लिलियसी थर्ड नंबर पे था थर्ड। इनकी बात तो यहीं पे खत्म कर देते हैं। डन। चल अब यहां पर 5 + 5 = 10 हो गया। 1 + 2 + 2 क्यों लिखना है? क्योंकि फेबेसी को आप पेप्लियोनेसी भी कहते हैं, और पेप्लियोनेसी में कैसी एस्टिवेशन थी? पेप्लियोनेशियस। एक आपका स्टैंडर्ड, दो आपके लेटरल, सबसे नीचे आपके दो कील। तो ये आपका सबसे बड़ा था 1, ये आपके दो मीडियम थे 2, और ये सबसे नीचे 2 थे जो कि फ्यूज थे। 1 + 2 + 2 आपको मैंने उस टाइम पर याद भी दिलाया था, तो इसे 1 + 2 + 2 लिख दिया क्योंकि फेबेसी की बात हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 10 आपके हो जाए। डायडल्फस केस है तो ये दो आपके बंडल में प्रेजेंट है। कैसे याद करना है सब कुछ बता दूंगा। सोलेनेसी में एक सिंपल जुगाड़ लगा दो, मुगली घुट्टी 555 555 लिख दो तीनों जगह पर, यानी यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर 5 लिख दिया, खेल खत्म। ओके, लिलियसी में आपको पता है PAG आप लिख रहे हो, PAG का मतलब क्या है? पागल, और पागल को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? इडियट। तो एक पिक्चर आई थी ना 3 इडियट, इससे हमें क्या पता लगता है कि इडियट वाला जो होगा यानी पागल वाला जो केस है, लिलियसी वाला जो केस है, ये ट्राइमेरस होगा। इसमें 3 लगा देना है आपको हर जगह पे। यहां लिख दो 3 + 3 3 + 3 और एंड में 3 क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रहा है। सिंपल, पहले तो ये याद कर लो। सारा मैं आपको अलग से रिवाइज करा दूंगा, अभी सिर्फ सुनो इसको बैठ के। मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपको सारी चीजें रिकैपिचुलेट हो जाएंगी। अब देखो यार, अब यहां पर एक न्यूमोनिक है कि आप एक पीजी में पढ़ते हो, राइट? आप सबसे पहले एक जगह पे गए, एक पीजी के अंदर गए, आपने एक रूम लिया। उस रूम में बोले भाई खाना बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा, तो तुम लोग सुबह तैयार होकर गए खाना लेने। तो वहां पे तुम्हें क्या दे रखा था खाने के नाम पे? पीजी के अंदर एक जूस का ग्लास था जिसके अंदर क्या था? आपका करेला था, करेले का जूस बना रखा था, राइट? ये तुम्हें मिला पीजी के अंदर। तो यहां पर क्या है? कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी। तो यहाँ पर कच्चा का मतलब क्या है? कच्चा मतलब पहली फैमिली की बात हो रही है, तो यहाँ पे के आ रहा है, सी आ रहा है और ए आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। तो के पे ब्रैकेट लगा दो, सी पे ब्रैकेट लगा दो, यानी कोरोला पे। तो 1 + 2 पे तो ब्रैकेट लगाओगे नहीं, सिर्फ नीचे वाले फ्यूज थे, तो एंड वाले दो पे ब्रैकेट लगेगा। ओके, एंड यहाँ पर ए पे ब्रैकेट लगा दो। अब 9 + 1 है, 1 पे ब्रैकेट लगा के क्या फायदा? जो चीज अकेली है वो तो आइसोलेटेड ही रहेगी, फ्यूज तो हो नहीं सकती, फ्यूजन तो इन 9 में होगा ना। तो इन 9 को आप क्या कर दो? ब्रैकेट में रख दो। नाउ करेले का ग्लास दैट इज के, सी एंड जी, तो यहाँ पे ए रहने देना, के पे लगाओ ब्रैकेट, सी पे लगाओ और जी पे लगाओ, काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी और ए साथ में फ्यूज होते हैं, यानी एपिपेटाइलस कंडीशन है। फिर पीजी, तो यहाँ पर सिर्फ पी और जी पे लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो पी पे और जी पे लगा दो, एंड यहाँ पर एपिफाइलस कंडीशन है तो पी और ए साथ में फ्यूज होंगे। ये आपकी टोटल कहानी है। अब ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं अपने तरीके से। ओके, तीनों के तीनों नोट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, और वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, तो दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक फैमिली देखी जिसका नाम था फेबेसी। फेबेसी क्यों देखी सबसे पहले? क्योंकि ये फर्स्ट आती है। देन मैंने बीच में रख दी सोलेनेसी क्योंकि ये सेकंड आती है, एंड फिर मैंने रख दी एल फॉर लास्ट दैट इज लिलियसी क्योंकि ये लास्ट आती है। यहां पर फेबेसी के पास परसेंटेज है क्योंकि ये फर्स्ट आता है, सोलेनेसी को और मेहनत करने की जरूरत है, लिलियसी पढ़ाई में बहुत बुरा है, इसे मेहनत करने की भी जरूरत है। यहां पर फेबेसी आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा, आपका सोलेनेसी बाइसेक्सुअल हो जाएगा, आपका लिलियसी बाइसेक्सुअल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फेबेसी जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे के, सी, ए और जी। सिमिलरली आप सोलेनेसी जब लिखने की कोशिश करेंगे आप लिखेंगे के, सी, ए और जी। सिमिलरली आप जब लिलियसी लिखने की कोशिश करेंगे आप लिखेंगे पी, ए और जी। अब यहां पर केसीएजी के अंदर अगर आप देखेंगे ट्रिक क्या थी आपकी? 5 + 5 = 10, तो के में मैं 5 लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा 1 + 2 + 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 + 1 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 क्योंकि ये फर्स्ट आता है, सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, इसको फ्यूज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3, इसको फ्यूज कर दूंगा क्योंकि सबके अंदर कॉमन केस है। 1 2 3 मैंने इन्हें जानबूझ के लिखा था एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्योंकि ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड आता है। इसकी कहानी मैंने पहले ही खत्म कर दी। यहाँ पर ट्रिक थी 5 + 5 = 10, यहाँ पे ट्रिक थी मुगली गुट्टी 555 555, यहाँ पे ट्रिक थी 3 इडियट, तो 3 + 3 3 + 3 और एंड में 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। एक और ट्रिक थी यहाँ पर कच्चा करेले का ग्लास। ओके, कच्चा, तो यहाँ पर के, सी और ए है, तो के ऊपर ब्रैकेट लगा, सी के ऊपर ब्रैकेट लगा, ए के ऊपर ब्रैकेट लगा, खेल खत्म। करेले का ग्लास यानी के, सी और जी,
तो के ऊपर लगा, सी के ऊपर लगा, जी के ऊपर लगा, ए के ऊपर नहीं लगा, लेकिन यहां पर आपकी एपिपेटैलस कंडीशन होगी। एंड ग्लास इन पीजी, पी और जी के ऊपर ब्रैकेट लगेगा, लग चुका है, और एपिफाइलस यहां पर कंडीशन है, पेरियंथ और एंड्रोशियम फ्यूज्ड। तो आप जब बेसिकली इनको याद करते हो 5 + 5 = 10, 555 और ट्राइमेरस कंडीशन के हिसाब से, और आप सिर्फ ये 3 लाइन याद कर लेते हो, तो एक भी चीज में गलती आपकी नहीं हो सकती। चाहे आपसे कोई सिमेट्री पूछ रहा हो, चाहे सेक्सुअलिटी पूछ रहा हो, चाहे इनका नंबर पूछ रहा हो, चाहे इसके ऊपर ब्रैकेट है कि नहीं पूछ रहा हो, सारी की सारी चीजें करेक्ट होंगी, एक्यूरेट होंगी, अगर आप ट्रिक के हिसाब से चलते हैं तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दो बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में सारी की सारी चीजें छप जाएंगी। तो कहां से आए टर्म्स आपको पता लग गया होगा। एंड इन टर्म्स के बेसिस पे, यानी फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे मैं तुम्हें फ्लोरल डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगा, तो आधा काम तुम इस पूरे के पूरे फैमिली वाले पार्ट का कर चुके हो। यू आर डन विद द 50% पार्ट। जो मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जाता है, वो डन है। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब इसके बेसिस पर अगर तुम फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो सीधी सी बात है, वो भी गलत नहीं होगा कभी। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, ये मैं आपको ट्रिक स्लाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट करके दे चुका हूं, तो आपको एंड में दिक्कत भी यहां पर नहीं होगी। ओके, अब देखो सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। सो द फर्स्ट फैमिली दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज फेबेसी, क्योंकि नंबर 1 है, पहले आ रही है सबसे। तो फैमिली जो है इसको अर्लियर पेप्लियोनेडी कहा जाता था, और पेप्लियोनेसी का ये पार्ट था। जाहिर सी बात है, तो इसके अंदर पेप्लियोनेशियस आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। एक आपका स्टैंडर्ड रहेगा पेटल्स के अंदर, 2 आपके लेटरल्स रहेंगे, और 2 सबसे आपके नीचे जो है आपके कील रहेंगे। ओके, तो इसे जो है फैमिली लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लेग्यूम्स देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट आपको पहले ही याद हो गया। दूसरा, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मटर है, दालें हैं, आपको दुनिया की हर जगह देखने को मिलेंगी। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको मूंग, चना, अरहर, सेम की फली, ग्राउंडनट ये सब ना देखने को मिलता हो? हर जगह देखने को मिलते हैं, राइट। सबसे पहले जब आप लिखते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे कि आखिर इसकी मेन बातें क्या है। तो ये आपके ट्रीज भी हो सकते हैं, कुछ आपके ऐसे मेंबर है लेगुमिनेसी के, दे कैन बी ट्री, दे कैन बी श्रब्स, एंड दे कैन बी हर्ब्स ऑल्सो, जैसे कि आपका मटर है, चना है, ये सब। रूट जो है, इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, क्योंकि आपके लेगुमिनस प्लांट हैं, और लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल के साथ आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियम, राइजोबियम वगैरह जो है अटैच्ड होते हैं। तो इनके अंदर रूट नोड्यूल बनेंगे, छोटे छोटे ऐसे रूट के ऊपर गट्ठे हो जाएंगे, राइट। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी बेसिक थिंग। मिनरल न्यूट्रिशन में जब आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ये चीज आपको याद हो जाएगी। दिस थिंग यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। स्टेम आपका इरेक्ट और क्लाइंबर भी हो सकता है, जैसे चने का जो पौधा है वो सीधा खड़ा रहता है, जबकि आपका मटर का जो पौधा है ये आपको क्लाइंब करता हुआ दिखाई दे जाता है। यहां पर आपकी लीफ जो है मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है। लीफ जो है ये ऑल्टरनेट होती है, यानी अगर आपका ये अरेंजमेंट है तो एक नोड से आपकी एक ही लीफ आपको अराइज होती हुई दिखाई देगी। ये पिन्नेटली कंपाउंड है, यानी कि इनमें इंसिजन्स होंगी और ये पिन लाइक होंगी। ये कंपाउंड होती हैं तभी तो पिनेटली कंपाउंड हुई, या फिर सिंपल भी हो सकती हैं। लीफ बेस जो है इनका पल्विनेट होता है, यानी स्वालन होता है, जो कि यूजुअली लेगुमिनस प्लांट में ही देखने को मिलता है। सिंस दे आर पार्ट ऑफ लेगुमिनेसी, तो इनके अंदर पल्विनेट आपको लीफ बेस यानी सूजा हुआ लीफ बेस देखने को मिलेगा विदाउट अ डाउट। स्टिपुलेट होते हैं, यानी कि स्टिप्यूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपका अलग अलग कामों में हेल्प कर रहे थे। यूजुअली ये फोटोसिंथेटिक और प्रोटेक्टिव होते हैं। विनेशन रेटिकुलेट है, क्योंकि डाइकॉट्स हैं, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। ओके, ये आपकी मटर की फली है जो आपने यूजुअली देखी होगी। एंड यहां पर आपको क्या दिखाया हुआ है, यहां पर ऊपर की साइड आपको यहां पर टेंड्रिल दिखाए हुए हैं, राइट, विच इज लीफ मॉडिफिकेशन। यहां पर फ्लावर अगर आप देखोगे, एक पेटल देखो कितना बड़ा है। ओके, इनकी अरेंजमेंट देखो अलग अलग टाइप के, पेप्लियोनेशियस अरेंजमेंट है। एक आपका स्टैंडर्ड है, देखो सबसे बड़ा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके बगल में 2 आपके क्या है, लेटरल्स हैं, और सबसे नीचे 2 जो आपके फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ये आपके कील हैं। तो इसीलिए 1+2+2 अरेंजमेंट था, और नीचे वाले 2 जो थे आपके फ्यूज्ड भी थे, राइट। तो इसीलिए आपको यहां पर फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। अब फ्लोरल कैरेक्टर देखो, इनफ्लोरेसेंस आपकी रेसिमोज है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है आपकी स्टॉक की। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सारे बाइसेक्सुअल है हमारे केस में। एंड जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि फेबेसी में परसेंटेज का साइन है, फर्स्ट आता है, तो जाइगोमॉर्फिक। ये बात याद नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में।
कैलिक्स यानी सेपल जो है 5 है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 लिखा था और इसके बगल में ब्रैकेट मारा हुआ था, तो कैलिक्स आपकी कितनी हो गई, कैलिक्स आपकी 5 हो गई, ये बात हमें पहले से पता है। एंड दे आर गैमोसिपेलस, यानी ये पॉलीसिपेलस नहीं है, ये आपकी सेपरेट नहीं है, ये आपकी फ्यूज्ड है, इसीलिए तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया ना भाई। तो ये बात भी हमें पहले से पता थी। वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर हो सकती है, तो सबसे ऊपर देख लो कैलिक्स में क्या केस है, ये जस्ट यहाँ पर टच कर रहा है, आपका ये वाला जो कैलिक्स है ये जस्ट यहाँ पर टच कर रहा है एक दूसरे को, ये वाला जो कैलिक्स है यहाँ पर जस्ट आपका टच कर रहा है एक दूसरे को, ये वाला कैलिक्स यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है एक दूसरे को, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, तो क्या होगी, ये वाली एस्टिवेशन कौन सी हो गई भाई, वॉल्वेट एस्टिवेशन हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ ये इम्ब्रिकेट भी हो सकती है, ज्यादातर में वॉल्वेट होगी, इसीलिए आपके पी में ये दिखाई हुई। ओके, अगला देखो कोरोला, यानी जो पेटल है ये 5 है और पॉलीपेटेलस है, यानी आपके फ्री होते हैं, लेकिन दे आर पेप्लियोनेशियस। पेप्लियोनेशियस मतलब एक सबसे बड़ा होगा यहाँ पे आपका पेटल, जिसको आप स्टैंडर्ड बोलते हो। स्टैंडर्ड को आप लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या बोलते हो, वैक्सिलम भी बोलते हो प्यार से। यहाँ पर जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये आपके लेटरल्स हैं, ये आपके लेटरली प्रेजेंट होते हैं, दे आर लेटरल्स। एंड ये जो सबसे नीचे आपको दो दिखाई दे रहे हैं जो कि साथ में फ्यूज हो रहे हैं, ये क्या है, आपके कील है, ये आपके कील है। ओके, सो एक आपका पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, दो आपके लेटरल होते हैं और दो आपके एंटीरियर कील होते हैं, राइट। ये आपको देखने को यहां पर मिले, और यूजुअली इनमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तभी तो आपने ये इसे वैक्सिलरी या पेप्लिनेशियस बोला, क्योंकि यहाँ पर वैक्सिलम प्रेजेंट होता है। तो ये बात हमें याद थी, इसमें कुछ हमें करना नहीं पड़ा। इसके अलावा देखो यार, एंड्रोशम अगला कैरेक्टर आपको पहले बता देता हूं। ये वाला जो एंड्रोशम है, एक ये फ्यूज्ड है इसके साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ने तो एक क्या बना रखी है, माला जैसी बना रखी है, तो 9 तो आपके फ्यूज्ड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आप लिख देंगे, वो भी ब्रैकेट में, और प्लस आपका एक जो है सबसे अलग है, सबसे निराला है, तो इसको आप 9+1 लिख देंगे। ओके, और सबसे सेंटर पे जो आपका गाइनोशम है ये सिंगल है, तो इसीलिए यहां पर आपने 9+1 लिखा, और गाइनोशम आपकी सुपीरियर ओवरी जो है सिंगल है। तो सारी बातें आपकी कंफर्म हो जाती हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव रेड एंड फ्रॉम द फॉर्मूला दैट यू हैव मेड। एंड्रोशम 10 है और डायडल्फस है, यानी कि दो बंडल्स के अंदर एक बंडल में 9 है और दूसरे बंडल में सिंगल है। एंथर आपका डायथिकस ही होता है, एंथर आपका हमेशा बायलोब्ड और डायथिकस होता है यूजुअली, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उनमें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो यहाँ पे 9+1 है, 9 आपका ये वाला हो गया और 1 आपका ये वाला हो गया, इसे डाई अडल्फस बोला, यानी दो अलग अलग बंडल्स आपको देखने को मिले। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, तीनों ही फैमिलीज में कोई टेंशन नहीं है। मोनोकार्पलरी यानी सिंगल कार्पल है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर 1 लिखा था, क्योंकि ये फर्स्ट आता है ना, 1 2 3 लिखा था आपने फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी में, तो ये आपको याद है कि इट इज मोनोकार्पलरी। यूनिलॉक्यूलर, लॉक्यूल भी एक है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर ओव्यूल एक से ज्यादा हो सकते हैं। स्टाइल आपकी सिंगल होती है, क्योंकि एक ही कार्पल है, तो एक कार्पल के अंदर, मोनोकार्पली के अंदर स्टाइल भी तो सिंगल ही होगी, आपकी एक स्टिग्मा होगी, एक स्टाइल होगी, एक ओवरी होगी। इसके अंदर ओव्यूल में और भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपका स्टाइल तो एक ही होगी ना, तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फ्रूट क्या है यहाँ पर, लेग्यूम है, क्योंकि ये फैमिली लेग्यूमिनेसी है। सीड जो है आपके काफी सारे भी हो सकते हैं, जैसे मटर में देखने को मिलते हैं, एक भी हो सकता है कुछ पॉट्स के अंदर, जैसे कि आपका चना है उसमें काफी बार एक सीड देखने को मिलता है, काफी बार मल्टीपल भी देखने को मिलते हैं। सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि हमने नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तब हमने पी, ग्राम और बीन का नाम सुना था, इनके अंदर एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो वो आपके मैच्योर्ड सीड के अंदर देखने को नहीं मिलती। ये सारी बातें हमें पहले से पता थी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि फ्लोरल फॉर्मूला अगर हमने ट्रिक से याद कर लिया, काफी सारी चीजें तो हमें पढ़नी नहीं पड़ी। यही फायदा है आपका एक सीक्वेंस में चलने का, क्योंकि ये सारी चीजें यूजुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग नहीं लगती हैं बच्चे को, लेकिन जब आप किसी सहारे को पकड़ के चढ़ जाते हैं ऊपर, तो आप अपनी ऊंचाइयों को नाप सकते हैं, आपको वो चीजें बेसिकली समझ में आने लगेंगी, एंड यू विल गेट इंटरेस्ट इन दैट। ओके, आपको यू विल ग्रैब अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा ही होता है, जब आपने फ्लोरल फॉर्मूला को याद कर लिया तो आपकी आधी टेंशन वहां पे खत्म हो गई। वाया ट्रिक आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है, डायग्राम की आप धज्जी उड़ा के रख दोगे, यू कैन कंसेप्चुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहां पे देखो आपकी अलग अलग प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपकी पल्सेस हैं, जो आपकी दालें हैं, जैसे कि आपकी चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, सेम की फली हो गई, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन की दाल हो गई, जो कि आपको एज अ ऑयल भी देखने को मिलती है, यानी इनको आप एज अ दाल तो खा ही सकते हो, एज अ पल्स तो खा ही सकते हो, लेकिन आप इसको तेल में भी प्रयोग में ले सकते हो। जैसे एडिबल ऑयल बनता है आपका सोयाबीन से ही बन सकता है, सोयाबीन ऑयल,
आपका ग्राउंड नट से भी बन सकता है, मूंगफली का तेल जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिगो फेरा। कैसे याद करें सर? इंडिगो एक कलर है। विबग्योर आप पढ़ते हो ना हमेशा, जो आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है प्रिज्म में से। यहां पर देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इंडिगो कलर आ गया ना। तो इंडिगो इज अ कलर। और डाई क्या होती है? किसी भी जब आप बाल कलर करते हो तो डाई से ही करते हो। डाई इज अ वर्ड फॉर कलर। तो इंडिगो फेरा एक डाई है जो कि आपका फैबेसी मेंबर है। फाइबर्स जैसे कि सन हेम्प, जिसको आप क्रोटोलेरिया बोलते हो, क्रोटोलेरिया जिंक्शिया। फॉडर यानी कि कैटल्स के खाने का, जैसे कि सेस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम। एंड ऑर्नामेंटल जो कि खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपका स्वीट पी है, लथाइरस, एंड आपका ल्यूपिन। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। एज वेल एज आपकी मेडिसिन भी हो सकती है मुलेठी, जो कि आपको काफी सारी खांसी वगैरह की दवा में और आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर देखने को मिल जाती है। ओके, तो यहां पर आपकी मुलेठी भी हो सकती है। सो ट्रिक है इसकी, जो कि मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। अभी आप बस इन बेसिक बातों को याद कर लीजिए। अगली फैमिली है फैमिली 2, दैट इज सोलेनेसी। तो ये सेकंड आया था। अब सोलेनेसी का जीनस है सोलेनम, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलॉन्जिना यानी बैंगन, सोलेनम लाइकोपर्सिकम यानी टोमेटो, सोलेनम निग्रम जो मैंने बोलता है इट इज मकॉई, जिसे नाइट शेड भी बोला जाता है। तो ये सारे जो है एक फैमिली के मेंबर। इसके अंदर आपने देखा था कि पर्टिकुलरली एसपीडी नाम की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। वहां पर मैंने बताया था कि आपका सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा आपका फैमिली सोलेनेसी के मेंबर है। ओके, तो पेटूनिया और दतूरा भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दतूरा भी आपको यहां पर एज अ एग्जाम्पल समझने को मिलता है। ओके, अब दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स। ओके, यानी जहां पर आपका अच्छा टेम्परेचर मिलता है, हायर टेम्परेचर मिलता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न जो इलाका है, वहां पर आपको अच्छे खासे पोटैटोज देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिक्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं और लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में भी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इनकी फैमिली बहुत बड़ी है जो आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। यूजुअली दे आर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, लेकिन ये अलग अलग जगह पर भी देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर हर्ब्स होते हैं, और श्रब्स एंड ट्रीज जो हैं ये यूजुअली बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर ट्री होंगे भी तो भी स्मॉल हाइट के होंगे। ज्यादातर इनमें से हर्ब और श्रब ही देखने को मिलते हैं। स्टेम जो है इनकी हर्बेशियस होती है, यानी हरी भरी होती है, जैसे कि आप इस केस में देख रहे हो, ये आपकी हर्बेशियस स्टेम है। ओके, एंड दे आर रेयरली वुडी। जैसा मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलती। एरियल होते हैं, यानी कि ऊपर की साइड उगते हैं, जमीन पर फैलते नहीं है, रेंगते नहीं है। इरेक्ट होते हैं, यानी कि आपके फैलते नहीं है, बेल की तरह ऊपर चढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल स्टेम होती है, ब्रांच स्टेम होती है, यानी इनके ऊपर काफी सारे लीव्स होते हैं, काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। सॉलिड, हॉलो, हेयरी और ग्लैबरस जो है अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलती है पोटैटो के अंदर। ओके, यानी सॉलिड होगी और आपकी हेयरी भी होगी, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका पोटैटो का एक इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट स्टिल अगर एनसीईआरटी में गिवन है देन यू नीड टू टेक अ लुक कि आपकी सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है स्टेम, एंड अल्टीमेटली इट इज हेयरी एज वेल। लीव जो है ये आपके ऑल्टरनेट ही होते हैं, यहां पर भी सिंपल हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन रेयरली, ज्यादातर जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके सिंपल लीव देखने को मिलते हैं, जो कि इंसिजन नहीं कैरी करते। दे आर एक्स स्टिपुलेट, यानी लास्ट केस की तरह यहां पर स्टिप्यूल्स नहीं है। लास्ट केस में आपको लेग्यूम प्लांट के अंदर पल्विनस भी देखने को मिला था, यानी लीफ बेस आपका स्वेलन था, एज वेल एज आपको स्टिप्यूल्स भी देखने को मिल रहे थे। यहां पर एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है, यानी स्टिप्यूल्स जो है आपके एब्सेंट है। विनेशन रेटिकुलेट है, क्योंकि यहां पर भी आपकी किसकी बात हो रही है? डाइकॉट की बात हो रही है। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन आप देख के बता सकते हैं, यहां पर आपको इस प्रकार की वेनेशन देखने को मिल रही है। अब सोलेनेसी का अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देखो मेरे भाई, तो यहां पर KCAG में आपका 555, ये तो 5 है, और आपका G2 है क्योंकि क्लास के अंदर सेकंड आया है, और आपकी एपीपेटैलस कंडीशन है, एपीपेटैलस कंडीशन है, पेटल के साथ आपके एंड्रोशियम फ्यूज्ड है। अब इस बात को मुझे प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कैसे करूंगा? मैं प्रूव करूंगा आपको डायग्राम दिखा करके। ओके, तो डायग्राम यहां पर आप अगर देखें, अगला स्लाइड में देखता हूं, वहां पर डायग्राम अगर बढ़ा दिया हो तो, हाँ एग्जैक्टली। अब देखो यार, यहां पर ये आपका कैलिक्स है, ये कैलिक्स है 5, और यहां पर इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये कैलिक्स यहां पर फ्यूज्ड है, देखो यहां पर फ्यूज्ड है, यहां पर फ्यूज्ड है,
यहाँ पर फ्यूज है और यहाँ पर फ्यूज है, यानी पांचों के पांचों कैलिक्स आपस में फ्यूज है, तो इनके ऊपर ब्रैकेट लग गया, बात खत्म कि 5 है और फ्यूज है। कोरोला यानी पेटल अंदर है, 1 2 3 4 5, फ्यूज्ड है फ्यूज्ड है फ्यूज्ड है फ्यूज्ड है फ्यूज्ड है, 5 है और ब्रैकेट लगा हुआ है, फ्यूज्ड है, एकदम सही, बात डन हो गई। एंड्रोशम आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या आपस में फ्यूज्ड है? नहीं, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन यहां देखो डंडा लगा हुआ है, इन्हें पेटल के साथ जोड़ दिया गया है। अगर इन्हें पेटल के साथ जोड़ दिया तो ये पेटल के साथ एक एसोसिएशन बनाया, दे आर एपिपेटलस, तो ऊपर ब्रिज लगेगी ना, क्योंकि ये आपके अलग अलग होल्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो एंड्रोशम है तो 5, आपस में फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन हाँ पेटल के साथ फ्यूज है, तो सी और ए के ऊपर ब्रिज जरूर लग गई। और इसके अंदर अगर आप देखो मेरे भाई, आपको 2 यहाँ पर बाइफर्केशंस देखने को मिलेंगी, तो 2 आपको पिस्टल देखने को मिली, तो जी हो जाएंगी 2, और ये आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा, और ओवरी आपकी सुपीरियर है हमेशा की तरह, ये बात आपकी सार्थक हो गई। एज वेल एज यहाँ पर देखो आपके सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पर वाल्वेट एस्टिवेशन है? बिल्कुल वाल्वेट एस्टिवेशन है। ये आपका एकदम एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वाल्वेट एस्टिवेशन है? बिल्कुल वाल्वेट एस्टिवेशन है। जबकि फेबेसी में क्या था, आपको बाहर की साइड वाल्वेट देखने को मिल रही थी, अंदर पेप्लियोनेशियस या वैक्सिलरी देखने को मिल रही थी। तो अगर आप डायग्राम भी याद कर लेते हो, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाती हैं। जैसे एंड्रोशम की यहाँ पर बात देखो, एंड्रोशम आपने देखा स्टेमन आपकी 5 है और एपिपेटैलिस है, दोनों बातें यहाँ पर खत्म हो गई। गाइनोशम देखो आपकी बाय कार्पलरी है, 2 कार्पल है और ऑब्लिकली प्लेस्ड है, कि ये आपकी बिल्कुल देखो, यहाँ पर मैं इरेजर लेके मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर गाइनोशम को देखोगे, गाइनोशम ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ऐसे टेढ़ी प्लेस्ड है, बिल्कुल एकदम बीच में एक्सिस नहीं आई, बिल्कुल ऐसे एक्सिस नहीं आई, राइट, ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ये एकदम इस प्रकार से टेढ़ी जो है प्लेस करी गई है, इस हिसाब से ऑब्लिक प्लेस करी गई है, तो ऑब्लिकली प्लेस है, ये बात आपकी पूछी गई थी नीट के अंदर। ओके, सिन कार्पस है, सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड है, 2 ही है फ्यूज्ड है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले से पता थी हमें ये बात। ओवरी सुपीरियर है, ये बात भी हमें पहले से पता थी। बायलॉक्यूलर, भाई 2 चैम्बर हैं तो 2 लॉक्यूल बने हुए हैं, बिल्कुल पता थी। प्लेसेंटा स्वेलन विद मैनी ओव्यूल्स, यहां पर से याद कर सकते हैं इस डायग्राम से, 10 ओव्यूल आपको बना के दिखाए हुए हैं, तो मैनी ओव्यूल्स, बात करेक्ट हो जाएगी, डायग्राम से याद हो जाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि आपका एक एक्सिस है, उसके ऊपर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ऐसा ही हो रहा था आपके टोमेटो के अंदर, ऐसा ही हो रहा था आपका लेमन के अंदर। तो टोमेटो किस फैमिली का मेंबर है? सोलेनेसी फैमिली का। बात किस फैमिली की हो रही है? सोलेनेसी फैमिली की। एक चीज को दूसरे से लिंक करके पढ़ोगे तो कितनी आसान हो जाएगी बायोलॉजी। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ये बात आपको पहले से पता थी, बट लिंक कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया। ओके, अब यहां पर देखो यार, क्या क्या बातें थी। इन्फ्लोरेसेंस कैसी हो सकती है यहाँ पे? सॉलिटरी, एज वेल एज आपका यहाँ पर एक्सिलरी या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है इन सोलेनम, राइट, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। पिछले में इन्फ्लोरेसेंस आपकी रेसिमोस थी। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये बात सबको पता है। एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि इसे मेहनत की ज्यादा जरूरत है, सेकंड आया है तो प्लस का साइन हमने बनाया था। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, यूनाइटेड हैं क्योंकि फ्यूज्ड हैं, तो 5 के बाद हमने ब्रैकेट लगा दिया था। वाल्वेट एस्टिवेशन है, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रही है। कोरोला 5 पेटल्स हैं, यूनाइटेड हैं, 5 थी, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ था। वाल्वेट हो सकती हैं क्योंकि एक दूसरे को जस्ट टच कर रही हैं, ये बात भी करेक्ट है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी का चांस नहीं आया। फ्रूट्स यहां पर अगर आप देखोगे तो बेरी और कैप्सूल हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है यूजुअली पोटैटो के अंदर। सीड आपके काफी सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल्स आपको देखो मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिले ना, 10 ओव्यूल देखने को मिले, तो ओव्यूल ही तो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। तो अगर ओव्यूल बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पर मैनी ओव्यूल लिख दिया है, तो आपके मैनी सीड भी तो बनेंगे, लॉजिक है। और एंडोस्पर्मस होंगे अच्छे खासे, क्योंकि ये पी ग्राम बीन वाली फैमिली नहीं है, यहाँ पे एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अब यहां पर आ जाते हैं आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी आपकी खास बातें। तो ये खाने के काम आती हैं, जैसे कि सब्जियां, आप ब्रिंजल खाते हैं, दैट इज सोलेनम मेलॉन्जिना, टोमेटो खाते हो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, पोटैटो खाते हो सोलेनम ट्यूबरोसम, स्पाइसेस खाते हो चिल्ली यानी आपकी मिर्ची, मेडिसिन जैसे बेलोडोना है, आपका अश्वगंधा है, जो कि आपने सुना होगा काफी सारे एड फिल्म्स के अंदर, आपके च्यवनप्राश में भी डलता है, खांसी वासी की दवाओं में भी डलता है, टॉनिक्स में भी डलता है। अश्वगंधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटी फॉर यू गाइस। फ्यूमिगेटरी भी है यानी तंबाकू, ऑर्नामेंटल भी है, जैसे पेटूनिया काफी ज्यादा सुंदर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था एसपीडी सोलेनम पेटूनिया दतूरा, मेंबर ऑफ सोलेनेसी, तो पेटूनिया का नाम यहां पर आ गया। लिविंग वर्ल्ड से हमने ये बात जान ली। ओके, तो ये आपका किसके बारे में था? सोलेनेसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं लिलिएसी।
लिलिएसी को सुनते ही दिमाग में जो बात आती है वो है पेरियंथ। तो पहला जो यहाँ पर पार्ट आएगा वो पेरियंथ के बारे में आएगा। लिलिएसी नाम में ही है, इसे लिली फैमिली कहा जाता है। अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, तो इसके अंदर कैसी आपको देखने को मिलेगी वेनेशन, आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी, एज वेल एज मोनोकॉट का एक खास जो फैक्ट था वो ये था कि ट्राइमेरस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपका पी जो होगा वो 3+3 होगा, ओके। आपका ए जो है वो आपका 3+3 होगा और जी जो है ये आपका 3 होगा इस हिसाब से, ओके। तो सब 3 3 3 3 3 है। ये आपका क्या है, ट्राइमेरस ही तो हुआ। तो ये आपका मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये भी आपका काफी जगह पर देखने को मिलता है। जैसे आपका ये प्याज है, यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एलियम सेपा इसे आप बोलते हैं, जो कि अनियन है, जो कि आप काफी ज्यादा खाते हो, ओके। इसका फ्लोरल डायग्राम जो है सबसे इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो यार, अगर आप यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला लिखकर देखें तो आपको पता था फ्लोरल फॉर्मूला में क्या था, पी जो है इसमें हम लिख लेते हैं 3+3 था, ए जो है इसमें 3+3 था, और जी जो था सुपीरियर ओवरी 3 आपका ब्रैकेट के अंदर था, पी और ए के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ था, यानी कि आपका एपिफाइलस या एपिटिपेलस कंडीशन यहाँ के ऊपर थी। अब देखो पी आपका 3+3 क्यों है, क्योंकि ये जो आपका टेपल है, ये जो पेरियंथ है, 3 तो आपके बड़े बड़े हैं, 1 2 और 3, ये 3 तो बड़े बड़े हो गए, राइट। तो 3 तो अलग हैं और 3 आपके छोटे छोटे हैं, यानी ये वाला और ये वाला 3 आपके छोटे छोटे हैं। तो 3+3 क्यों लिखा, बात समझ में आई। और ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे फ्यूज हैं। यहाँ देखो ये साइड वालों से फ्यूज है, फिर ये वाला भी इस साइड वाले से फ्यूज है, ये वाला भी साइड वाले से फ्यूज है, यानी ये 3+3 तो है लेकिन 6 के 6 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 3+3 ब्रैकेट के अंदर हो गए, बात समझ में आई। अब ए जो है इसमें 3+3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 तो आपके अटैच है इस छोटे वाले के साथ और 3 आपके अटैच है इस बड़े वाले के पास। तो जो बड़े वाले हैं ये वाला और ये वाला, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है क्योंकि इनकी स्टॉक की लंबाई ज्यादा है, और 3 जो छोटे वाले हैं ये वाला और ये वाला, इनकी स्टॉक की लंबाई छोटी है, तो ये 3 अलग हैं। तो ये 6 आपके एंड्रोशम हो गए, लेकिन 2 अलग अलग टाइप के हो गए। 3 जिनकी स्टॉक लंबी है ये आपका 1 2 और 3, और 3 जिनकी स्टॉक आपकी छोटी है 4 5 और आपका 6, तो 6 हो गए यहाँ पर। क्या ये आपस में फ्यूज है, नहीं, तो इनके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं आया, लेकिन हाँ ये आपके पेरियंथ से जरूर फ्यूज है, ये जो डंडी लगी हुई है इसके थ्रू, तो इसके और इसके ऊपर ये बार जरूर आ गया। जी जो है इसमें देखो 3 आपके लोब्स हैं और ये आपके फ्यूज हैं, और ये आपके आपस में फ्यूज है, तो जी 3 हो गए और आपस में फ्यूज हो गए और सुपीरियर आपकी ओवरी हो गई, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो जो हमने पढ़ा वो सारी की सारी बातें करेक्ट थी। अब देखो ये पेरिनियल हर्ब्स होती हैं, काफी सारे सीजन्स तक ये जो है उगाई जा सकती हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स या राइजोम्स। यहाँ पे जो आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने प्याज में देखा होगा, इसे आप कॉर्म कहते हैं। तो यूजुअली इनके जो कॉर्म्स हैं इनके थ्रू आप इन्हें वेजिटेटिवली उगा सकते हैं। राइजोम भी जो है ये भी आपका देखने को मिलता है अनियन गार्लिक वगैरह के अंदर, जिंजर वगैरह के अंदर भी। लीव्स आर मोस्टली बेसल, ऑल्टरनेट, लीनियर, एक्स स्टिपुलेट, यहाँ पर भी स्टिपुल नहीं है, विद पैरेलल वेनेशन क्योंकि ये मोनोकॉट है, ओके। तो सीधी सीधी लीव्स होती हैं, जैसे कि आपने प्याज में देखा होगा एक आल प्याज आती है, राइट, हरे हरे बड़े बड़े लीव्स होते हैं जिनको आप काट के रायते वगैरह में डालते हो, ओके। तो वो जो बड़ी बड़ी लीव्स है वो एकदम लीनियर होती है ना, एकदम लंबी। प्याज की अगर आप देखोगे लास्ट इसमें, चलो ये वाली लीफ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एकदम लीनियर लीफ है, राइट। तो कुछ चीजें जीवन में देखी हो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, ओके। ये फ्लावर भी देख लेना, इसको मैं आपको याद दिलाऊंगा एक बार, ओके। तो ये लंबी लंबी लीव्स आपने देखी। फ्लोरल कैरेक्टर देखो, इन्फ्लोरेसेंस आपकी सॉलिटरी भी हो सकती है ये, और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिल सकती है। ऑफन अम्बलेट क्लस्टर्स भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया लास्ट में कि एक फ्लावर याद रखने की कोशिश करना। अम्बलेट मतलब आपका अम्ब्रेला शेप क्लस्टर हो सकते हैं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है इस प्रकार से, अम्बलेट क्लस्टर इन्हें बोला जाता है, राइट। इस प्रकार का लिली के अंदर क्लस्टर देखने को मिल जाता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जस्ट लाइक एनी अदर फ्लावर गिवन इन योर सिलेबस। एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि पढ़ाई में बुरा है, ब्रैक्टिएट है, थर्ड आया है, इसके साथ साथ इसे मेहनत की भी जरूरत है, तो इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। पेरियंथ यहाँ पर क्योंकि कैलिक्स और कोरोला अलग तो है नहीं, तो टेपल आप इन्हें बोलते हो, ये 3+3 है क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं, ओके। एंड वाल्वेट एस्टिवेशन है, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना बाउंड्री पे, तो ये क्या है आपकी वाल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिली, ओके।
अब यहाँ पर देखो यार, आपका एंड्रोशियम में स्टेमन 6 है, 3+3 इसे क्यों लिखा, क्योंकि 3 बड़े वालों के साथ अटैच है और 3 आपका छोटे वालों के साथ अटैच है, तो ये वाले 3 अलग हैं बड़े वाले, और इसके एंड वाले जो 3 है वो अलग। गायनोशियम में ट्राई कार्पलरी 3 कार्पल है, एक आपका ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो 1 2 और 3 कार्पल आपके यहाँ पर है। सिन कार्पस क्योंकि सारी की सारी फ्यूज है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ओवरी सुपीरियर है इसीलिए जी के नीचे डंडा लगा दिया, ये आप लगा लेना, एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, गलत तो क्या दे रखा है, दे ही नहीं रखा, नीचे आप यहाँ पर डंडा लगाएंगे क्योंकि सुपीरियर ओवरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ट्राइलॉक्यूलर पहले ही बता दिया। विद मैनी ओव्यूल्स क्योंकि इनके अंदर 2-2 ओव्यूल्स तो गिवन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो विद मैनी ओव्यूल्स दे आर प्रेजेंट। एक्साइल प्लासेंटेशन क्योंकि जस्ट लाइक लेमन आपके यहाँ पर एक्सिस के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो एक्साइल प्लासेंटेशन यहाँ पर है, ये बात भी करेक्ट है। फ्रूट आपकी कैप्सूल होती है ज्यादातर, और रेयरली बेरी, बेरी भी हो सकती है लेकिन बहुत कम। सोलेनेसी के अंदर दोनों थी, कैप्सूल और बेरी, यहाँ पर बेरी थोड़ी कम, कैप्सूल थोड़ा ज्यादा। सीड एंडोस्पर्मस होंगे आपके पहले वालों की तरह, यानी सोलेनेसी की तरह। नॉन एंडोस्पर्मस थे आपके पी ग्राम बीन यानी फेबेसी के अंदर। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, आपका ट्यूलिप जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, ग्लोरियोसा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, एलोवेरा जो कि अलग अलग औषधियों में इस्तेमाल होता है, एस्पेरेगस इज हियर, तो इन सारों को आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऑर्नामेंटल है आपके ट्यूलिप और ग्लोरियोसा जो जस्ट इसके ऊपर है, काफी सुंदर फ्लावर है, तो इनको आप गार्डन्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन औषधियों में इस्तेमाल होने वाला एलोवेरा, वेजिटेबल्स जैसे कि एस्पेरेगस, कॉल्चिसिन जो कि आपका कॉल्चिकम ऑटम नेल से निकाला जाता है, इट्स अ माइटोटिक पॉइजन, एज वेल एज ये आपका पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के भी काम आता है, तो यूज किया जाता है इसको काफी सारे जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नाउ एक एग्जाम्पल की ट्रिक हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से भी याद हो जाए, राइट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। एक बार हम पीछे, हाँ, इस स्लाइड पर पहुंच जाते हैं एग्जैक्ट। अब देखो यार, सोलेनेसी के एग्जाम्पल, सोलेनेसी के एग्जाम्पल है, बेला अश्व पे यानी बेला घोड़े पर बैठकर टोबैको सब्जी लेने चली, यानी बेला एक लड़की है जो कि अश्व पे बैठ के टोबैको सब्जी लेने चली। तो बेला का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम खराब नहीं करते स्लाइड को ज्यादा, बेला का मतलब हो जाएगा बेलाडोना, अश्व का मतलब हो जाएगा अश्वगंधा, पे का मतलब पेट्यूनिया, सीधा सीधा रेलेवेंस में है, एक बार याद कर लिया जिंदगी भर याद रहेगी। टोबैको मतलब टोबैको इटसेल्फ, सब्जी सबसे कॉमन सब्जी क्या है, आलू टमाटर, आलू आ गया, टमाटर आ गया, भिंडी आ गई, ये आ गया, सॉरी, ब्रिंजल आ गया, ओके। और चली का मतलब है चिल्ली जो कि आपका एज अ स्पाइस यूज किया जाता है। लिलिएसी एक बंदा है जिसको कोचिंग करनी है स्पोर्ट्स की, तो उसे कोच की जरूरत है, लेकिन आसपास अकेला ही एक कोच है जो ग्लोरियस और टैलेंटेड है, तो उसी के पास उसे जाना पड़ेगा। तो आसपास अकेला कोच, आसपास का मतलब है एस्पेरेगस, ASA देख लो, और P, स्टार्टिंग के चारों अल्फाबेट एकदम कॉमन है। आसपास यानी एस्पेरेगस वेजिटेबल, अकेला दैट इज एलोवेरा, A और L आ गया है इसके अंदर, एलोवेरा, कोच दैट इज कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटम नेल, ग्लोरियस दैट इज ग्लोरियोसा जो कि आपका खूबसूरत था तो ऑर्नामेंटल था, एंड टैलेंटेड दैट इज ट्यूलिप विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑर्नामेंटल। सो आसपास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड यानी आपका एस्पेरेगस, एलो, कॉल्चिकम, आपका ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप, ये आपके लिलिएसी के मेंबर्स हैं। फेबेसी, इसमें क्या हो जाएगा, एट सनसेट, इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। एट सनसेट यानी सूर्य अस्त के टाइम पे, लिप टेस्टेड यानी लिप से आपने टेस्ट किया, क्या क्या, पी पॉड यानी आपने एक मटर का एक तो छिलका खाया, एंड मुलेठी खाई, क्योंकि मटर का छिलका खाया गला खराब हो गया तो मुलेठी की जरूरत पड़ी। एट सनसेट, तो सन का मतलब है सनहैम्प यानी क्रोटोलेरिया जेंशिया विच इज यूज्ड एज फाइबर, ओके। सेट दैट इज सेस्बेनिया, SE फॉर सेस्बेनिया जो कि आपका फॉडर यूज हो रहा था। लिप दैट इज ल्यूपिन जो कि खूबसूरत है काफी। टेस्टेड दैट इज ट्राइफोलियम विच इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फॉडर। पी जिसका मतलब है स्वीट पी यानी लथाइरस। पॉड का मतलब है पल्सेस यानी आपकी सेम की फली, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, सब कुछ। ओ का मतलब सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सब कुछ। डी का मतलब डाई जो कि थी इंडिगोफेरा, एंड मुलेटी इज मुलेटी इटसेल्फ। तो तीनों एग्जांपल क्या है, सोलेनेसी यानी आपका बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली यानी बेलाडोना, अश्वगंधा, पेटूनिया, टोबैको, सब्जी में क्या आ गया आपका, टमाटर आ गया, आलू आ गया और ब्रिंजल आ गया। चली का मतलब चिल्ली, मिर्ची आ गई। आसपास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, लिलिएसी, तो यहाँ पर एस्पेरेगस, एलोई, आपका यहाँ पर आ गया कॉल्चिकम, ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप। सबसे डेंजर है फेबेसी।
एट सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेटी। सनसेट का मतलब सनहैम एंड आपका सेस्बेनिया, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम, स्वीट पी। यहां पर पल्सिस आ गई तो सेम, अरहर, मूंग और चना हो गया 4 गिवन एग्जांपल। ओ का मतलब ऑयल यानी कि आपका यहां पर हो गया क्या, एक तो सोयाबीन, एक ग्राउंडनट। डी का मतलब डाई दैट इज इंडिगोफेरा एंड एम फॉर मुलेठी। ये आपके सारे एग्जांपल्स हो गए। सो गाइज अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमें रेटिंग दे सकते हैं 5 स्टार। और देखो यार, रटने का टॉपिक था, लेकिन सिंस इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, आपको एक एक चीज़ फ्लोरल डायग्राम की, फ्लोरल फॉर्मूला की मैंने समझाई है कि क्या चीज़ क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई। लेकिन एग्जाम्पल्स यूजुअली आपको रटने ही पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। आप इनको जाकर देख नहीं सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है। यू आर इन अ कोर्स जहां पर आपको पढ़ना है सिर्फ इन्हें। यू आर नॉट अ कोर बॉटनिस्ट कि आप घर घर जाकर इन प्लांट्स को ढूंढेंगे और देखेंगे और एक्चुअल में ऑब्जर्व करेंगे। सो इनके लिए आपके लिए ट्रिक है। इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस ट्रिक, यू आर obviously open to do that. If you don't want to utilize this trick, then also you are okay with the book। जो भी दिया हुआ है आप उसको बुक से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी को ही यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। काफी बार पूछा जाता है तो छोटी मोटी ट्रिक्स आपके काम में आ जाती हैं। So thank you so much, lots of love, Jai Hind। I'll surely catch you in the next chapter's lecture, that is anatomy of flowering plant। Thank you।